हेलो एवरीवन। तो इस लर्निंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे नो रीटेस्ट सेटअप के बारे में। आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा, कई कई बार मार्केट क्या करता है, बिना रिटेस्टमेंट के साथ मार्केट कंटिन्यूअसली निकल जाता है। ठीक है, बिना कोई रिटेस्टमेंट दिखाए बस पॉज लेता है और डायरेक्टली निकल जाता है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ज़्यादातर ये कब होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जब भी अपसाइड का रहता है, सेंटीमेंट में जब एक नेगेटिविटी आ जाती है, रिटेलर जब यहाँ पे सेल करना चालू होते हैं, तब यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आता है। जब भी मल्टीपल स्टॉप लॉस रहते हैं, उस कंडीशन में मार्केट में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है। और वैसे ही मार्केट देखो बिना रिटेस्टमेंट के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ऐसे सिचुएशन कई बार आप लोगों ने इस मंथ में देखी होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल चीज़ें हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। और इस वीक हम लोगों ने कैसे काम किया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेन चीज़ क्या होता है, जब भी मार्केट ऐसा कंटिन्यूसली निकलता है ना, तो लोगों में फोमो क्रिएट करता है। मार्केट हमेशा फोमो क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही मार्केट में फोमो क्रिएट हुआ, मतलब कि रिटेलर के यहाँ पे स्टॉप लॉस और ज़्यादा क्रिएट होंगे और सब कटना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर के स्टॉप लॉस क्लियर होंगे, उतना ही हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है ना। और लाइक का टारगेट रहेगा 110। ठीक है, लर्निंग वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप लाइक का टारगेट को पूरा कीजिए, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीक भी मैं ऐसे ही कंटेंट ला सकूं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो जितना ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, मेरे को भी मोटिवेशन बनता है, ताकि आप लोग के लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँ, है ना। फ्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये हम लोग का फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी छोटे मोटे हिंट देते रहता हूँ, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से काम कर सको, है ना। और प्राइम ग्रुप में तो हम लोग मॉर्निंग में एनालिसिस करते ही करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अपने फ्री ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपडेट करता हूँ, ताकि आप एक अच्छे से काम कर सको और सही डायरेक्शन में काम कर सको। ठीक है, तो लाइक का टारगेट 110 है, तो आप बिल्कुल लाइक का टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। 50 कमेंट्स कीजिए, है ना। आपको जो भी अच्छा लगता है हमारे चैनल के बारे में, जैसा भी आपका व्यू है, उसको आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, और आपके लिए मैं ऐसे ही चीज़ें लाता रहूँगा। चलिए देख लेते हैं इस सेटअप को हम लोग कैसे जो है फाइंड आउट करके कैसे काम कर सकते हैं। देखो मैं आपको डिटेल से पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसके रूल्स बता देता हूँ। जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको प्रीमियम में ही दिखने मिल जाएगा। आप यहाँ पे दो, एक कॉल साइड का प्रीमियम लगा लेना और एक पुट साइड का प्रीमियम लगा लेना। देखना कॉल में जब भी 100 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आपको प्रीमियम बढ़ते हुए दिख रहा है, और पुट में मोमेंटम हो रहा है तो कितना आपको प्रीमियम बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रीमियम के डिफरेंस निकाल करके आप इसको देख सकते हो, मल्टीपल की साइड आपको यहाँ पे ज़्यादा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रीमियम में फोकस ना करते हुए चार्ट में फोकस करते हैं, है ना। हमारा स्ट्रैटेजी ही वैसा होता है। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम पहले क्या होता था, 0.56 के रेंज के पास आकर के मार्केट क्या करता था, एक रिटेस्टमेंट दिखाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 30% के पास आता है, पॉज लेता है और एक स्पाइक के साथ निकल जाता है। तो जनरली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेंटीमेंट फाइंड आउट करना है कि सेंटीमेंट और साइकोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या है। अप साइड का डायरेक्शन है तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, डाउन साइड का डायरेक्शन है तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। जनरली इस डायरेक्शन के बारे में मैं अपने एनालिसिस में बताता ही हूँ, है ना। अपना एनालिसिस जो अपन यहाँ पे प्राइम ग्रुप में करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीपल टाइम हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो आपका डायरेक्शन पहले क्लियर होना चाहिए, है ना। सबसे पहला चीज़ तो आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। और आपको मैं यहाँ पे टेक्निकल बेसिस में यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है। और देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ चुका था ऑलरेडी, यहाँ पे देखोगे तो लगभग एक अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे 200 पॉइंट का ऑलरेडी यहाँ पे एक मोमेंटम आ चुका था। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अब मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब वेट करना है आपको, है ना। बिल्कुल रिटेस्टमेंट में यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है। मार्केट पॉज लिया और जब ब्रेकआउट दिखाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाना चाहिए। जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट निकलता है, तब आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हो। और केवल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होना चाहिए, इस कैंडल के साथ साथ आपको प्रीमियम में भी एक स्पाइक देखने को मिलेगा। जैसे ही कैंडल के साथ साथ आपको प्रीमियम में भी स्पाइक देखने को मिलता है, तब आप लोग यहाँ पे सिंपली ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे इजीली जा सकते हो। जब भी क्या होता है, जब भी एक बड़ा मोमेंटम आता है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम है, मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको और भी चार्ट्स यहाँ पे ला करके दिखा देता हूँ, एकदम प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक देखना, आपको और भी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपना व्यू जो है डाउन साइड का था, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पे ट्राई करके देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया हुआ है, पॉज लिया, पॉज लेने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पे आप कैंडल लोगे, तो आप देखो यहाँ पे जो है आपके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको व्यू क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपका व्यू क्लियर रहेगा, तो एट द एंड मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। सिंपली अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद, और यहाँ पे ये देखो ये वाला व्यू है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने एक अच्छा कंटिन्यूअसली मोमेंटम दिखाया हुआ, कंटिन्यूअसली मोमेंटम दिखाते हुए जा रहा है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पे रिटेस्टमेंट नहीं दिखाया है, रिटेस्टमेंट नहीं दिखाया तो पॉज लेगा मार्केट में, तब आप यहाँ पे देख सकते हो। तब आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है, यहाँ पे पॉज लिया मार्केट ने। आप यहाँ पे एक बना दो ब्रेकआउट, और यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे आप सिंपली एक पोजीशन बना सकते हो।
है ना। और आपका टारगेट लगभग लगभग 100 पॉइंट या फिर 120 पॉइंट तक का रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करोगे तो ईजिली आपको यहाँ पे टारगेट भी देखने को मिलेगा। 115 पॉइंट यहाँ पे देखो, आप खुद से आप जाकर के इसको रीटेस्ट कर सकते हो, आपका डायरेक्शन क्लियर रहना चाहिए। और देखोगे तो बिना रीटेस्टमेंट के साथ मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता है। देखो तो फिर भी यहाँ देखो एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल गई, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, लगभग लगभग यहाँ पे भी 200 पॉइंट का मोमेंटम आया हुआ है। फिर से मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, तो ब्रेकआउट के बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अच्छे कैंडल बनाए, आप सिंपली यहाँ पे एक अपसाइड का पोजीशन ले सकते हो ब्रेकआउट के साथ, और आपको यहाँ पे इजीली 200 पॉइंट फिर से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम देख लो। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट में ये ज्यादातर अच्छे से काम करता है। तो होपफुली मार्केट ये चीजें आपको समझ में आई होगी, मार्केट वॉलेटाइल रहना चाहिए, डायरेक्शन आपका क्लियर रहना चाहिए, पॉज के साथ आप एक अच्छे कैंडल के साथ एक अपसाइड का मोमेंटम आप देख सकते हो। तो सिंपली अगर आप चीजें देखोगे तो आपको यहाँ पे एनालिसिस तो हम लोग को मिल ही जाता है। तो हम लोग का फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं डायरेक्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके देता हूँ, बाकी ट्रेड तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक हम लोगों ने कैसे काम किया, क्या क्या गलतियां थी और क्या कैसे कैसे हम लोगों ने यहाँ पे चीजें को डिसाइड करते हुए काम किया। यहाँ पे देखोगे तो सिंपली मंडे की बात है, मंडे को हम लोग का ज़्यादा कुछ था नहीं, मार्केट में क्या था, मार्केट में सिंपली बायर्स और सेलर क्लोजिंग प्राइस के जो है बायर्स को हम लोगों ने यहाँ पे जो है स्ट्राइक किया और उनके एसएल को हम लोग यहाँ पे हिट करने के लिए गए। सिंपली मार्केट में यहाँ पे रिटेस्टमेंट के साथ काम करना था, रिटेस्टमेंट हुआ, मार्केट में एक अच्छा हम लोग को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डाउट था नहीं, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, मोमेंटम के साथ साथ कंप्लीटली सेकंड हाफ में यहाँ पे साइडवेज हो गया। और इस दिन की बात कर रहा हूँ तो इस दिन में भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब कुछ लोग पूछेंगे सर यहाँ पे आपने ब्रेकडाउन का वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसे डाउट्स मेरे को आते रहते, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऑलरेडी मार्केट में क्या हुआ था, ऑलरेडी मार्केट में पॉज ले रहा था, कल के जैसे ही सिचुएशन मार्केट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लोग यहाँ पे रिटेस्टमेंट के साथ डाउन साइड का व्यू बना चुके थे। तो रिटेलर के अकॉर्डिंग हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को हमेशा क्या करना है, हम लोग को अपने अकॉर्डिंग जाना है, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जाना है। ऑपरेटर का एनालिसिस तो मैं आपके साथ शेयर करता ही करता हूँ, और साथ ही साथ क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे जो है सेलर्स भी सेफ हो गए थे, उन्हीं सेलर्स को निकालने के लिए हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिला। और जो स्ट्रॉन्ग कैंडल रहता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी मार्केट ने क्रिएट किया था, उसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में हम लोगों ने ये वाला मोमेंटम को कैप्चर किया और ईजिली एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और इस दिन तो मार्केट ने कंटिन्यूअसली एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया था। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको अपना टारगेट लेना है और आपको निकल जाना है, ज़्यादा फोमो में नहीं घुसना है, ठीक है। और फोमो में भी मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे कैसे रेट करना है, एक अच्छा मोमेंटम बनाना चाहिए, आपका डायरेक्शन क्लियर रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। तो सिंपली फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग का जो है ट्रेड था, हम लोग का रिटेस्टमेंट के साथ इस दिन भी ज़्यादा कुछ इस वीक में था नहीं, है ना। तो सिंपल सा मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और जो ये वाला ट्रेड नहीं ले पाया होगा उसको तो पता ही है, मार्केट में ऑलरेडी जो प्रीवियस डे कंटिन्यूसली मोमेंटम क्रिएट कर चुका, क्या वो फोमो क्रिएट किया, किसमें, रिटेलर्स के में फोमो ऑलरेडी क्रिएट किया। तो ब्रेकआउट के बाद कौन आएगा, ब्रेकआउट के बाद ऑफकोर्स रिटेलर आएंगे, जैसे ही रिटेलर एंट्री आए फिर से मार्केट ने यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस लेते हुए चले गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, आप तो बहुत कुछ सीख चुके होगे मेरे फ्री वीडियोज़ देख कर ही, है ना। तो लेकिन मैं उसको और फाइन करने के लिए आपके लिए मैं ऐसे ही सीरीज लाता रहता हूँ, ताकि आप यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर सको अपने कॉन्सेप्ट को, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखोगे तो इस दिन मार्केट ने, इस दिन बता रहा हूँ, इस दिन मार्केट ने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे और कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन प्रीमियम में यहाँ पे कोई भी जंप नहीं देखने को मिल रहा था। अब तो मैं यहाँ पे इन द मनी में यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, आपको पता ही है। तो मेरे को अप्रॉक्स यहाँ पे 50 पॉइंट्स देखने को मिले थे, ठीक है। बुक करते करते वो भी 45 पॉइंट तक चले गया था, ठीक है। तो लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको भाई एग्जिट कर देना है अपने टारगेट को लेकर के ही। यहाँ पे देखोगे तो 160 पॉइंट तक का हम लोग को मोमेंटम दिखा हुआ था, लेकिन प्रीमियम में कोई भी जंप देखने को नहीं मिला। और फिर उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूअसली डाउन साइड गया। और ये है लगभग 22 तारीख का, इसका वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम क्लियर हो। जैसे यहाँ पे अनवाइंडिंग मूव आता, यहाँ पे एक बड़े कैंडल बनाता, तो हम लोग यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड ले सकते थे। और वैसे ही मार्केट ने काम भी किया, जैसे ही मैंने सिस्टम क्लोज किया, है ना, मैं वेट कर रहा था एक मोमेंटम के लिए, और जैसे ही सिस्टम क्लोज किया यहाँ पे वही मोमेंटम आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने यहाँ पे दिखाया, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे अनवाइंड निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है, मेरे को भी लगता है कई बार कि यहाँ पे वेट कर जाना था, लेकिन मैं जनरली सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं करता, तो फिर यहाँ पे मैंने और ट्रेड नहीं किया और सिस्टम क्लोज किया, फिर ये मोमेंटम आ गया। तो ये चीज़ें होते रहती है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डे का जो ट्रेड था, इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। और जो चीज़ें मैंने, जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया, वही कॉन्सेप्ट से मैंने ये वाला सेकंड ट्रेड लिया था। पॉज ले रहा था मार्केट, ठीक है, पॉज ले रहा था मार्केट। मैंने वैसे तो यहाँ पे अर्ली एंट्री बना दी, लेकिन आपको परफेक्ट एंट्री ब्रेकआउट हुआ था और एक अच्छा हम लोग आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको फर्स्ट 2 बार में ही ट्राई करना है, मॉर्निंग के 2 बार में ही ट्राई करना है आपको। जितना जल्दी हो सके आपको मॉर्निंग में ही ट्रेड करने की कोशिश करना है। सेकंड हाफ में ये चीज़ें जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो आपको सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मॉर्निंग में ही काम करने की कोशिश कीजिए। हो गया, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। अगर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप जो है मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम में बिल्कुल नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। अगर आपका माइंडसेट आपको ऑपरेटर की तरह करना है, आपको भी ऑपरेटर की तरह अगर थिंकिंग करना है, तो बिल्कुल प्राइम ग्रुप में जुड़ सकते हो। 1499 बहुत ही कम प्राइस में ये
चीज़ें अभी चल रही है, बाद में इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो अभी आप जितना जल्दी हो सकते हो जुड़ सकते हो। और प्राइम ग्रुप का एक्सेस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें जुड़ते हो, मेरे को मैसेज करोगे, मैं आपको प्राइम ग्रुप में यहाँ पे जोड़ दूंगा। और मल्टीपल लेसन इसमें आने वाले, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपको और भी नई नई चीज़ें एडअप होने वाली है, तो बिल्कुल आप इसमें अभी तक नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। यहाँ पे जितने भी लेसन है आप यहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, है ना। और एमएमएस की बात करता हूँ, सेंटीमेंट की बात करता हूँ, जैसे कि मैं जितने बार भी साइकोलॉजी और सेंटीमेंट की बात करता हूँ, वो मैं एमएमएस के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करता हूँ। मैं कैसे अपसाइड डाउनसाइड इन चीज़ों को जो है एनालाइज कर पाता हूँ, वो एमएमएस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एनालाइज करके आप लोग को यहाँ पे शेयर करता हूँ, और उसी के साथ यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। एमएमएस में जनरली क्या है, हम लोग रिटेलर की साइकोलॉजी को समझते हैं, और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, सारे एक्सपीरियंस को मैं एक सेटअप में यहाँ पे एडअप किया हूँ, उसी को ही मैं एमएमएस बोलता हूँ। आप जा करके इसको चेकआउट कर सकते हो। और इसमें अभी एक नया लेसन ऐड होने वाला है, तो अभी तक आप लोग नहीं जुड़े तो इसमें भी जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है एसएल हंटिंग का, तब आप इसमें बिल्कुल जुड़ोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।